बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति पाने के लिए चलिए कीजिए छोटे छोटे ये सरल उपाय। तो आपको कर्ज से मुक्ति पाने के लिए पहले अपने चंद्रमा को ठीक करना होगा, क्योंकि जब हमारा चंद्रमा कमजोर होता है तब हम बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं और जिनकी वजह से हमारे ऊपर कर्ज की स्थिति बन जाती है और वो डिसीजन गलत होने के कारण ही हम बड़े से बड़े कर्ज के कारण परेशान रहने लगते हैं। क्योंकि जिसका चंद्रमा कमजोर होता है वो किसी भी काम को जल्दी से पूरा नहीं करते, या फिर यूं समझिए अगर वो किसी दूसरे के काम को देखते हैं तब भी ये सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि उनका चंद्रमा अच्छा नहीं होता। और अगर ऐसे लोग शनि से संबंधित कोई कार्य कर ले तो उसमें तो ये बर्बाद ही हो जाते हैं। तो इसलिए पहले आपको अपने चंद्रमा को बलवान करना होगा छोटे छोटे उपाय करके, और फिर यही उपाय आपको कर्ज से मुक्ति भी दिलाएंगे। क्योंकि कमजोर चंद्रमा वाले कभी भी कर्ज से नहीं डरते और वो एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरे कर्ज को ले लेते हैं, और जिस कारण इनके ऊपर भारी कर्ज बना ही रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुंडली में ग्रहों की दशा महादशा ऐसी आ जाती है जिस कारण आपके साथ कर्ज की स्थिति बन जाती है। यूँ तो अगर कुंडली में हम देखते हैं तो अगर आपके छठे भाव में मंगल होते हैं या मंगल की राशि होती है तो आप पर हमेशा कर्ज ही बना रहता है। लेकिन ऐसा कर्ज मत लीजिए जो हमें भारी पड़ जाए, इसलिए ऐसा कर्ज लीजिए कि उस कर्ज से आपका काम बढ़े, आपके व्यापार को एक नया अवसर मिले, या फिर आप अपना घर बनाना चाहते हैं उसके लिए आप कर्ज ले रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि वो कर्ज आप धीरे धीरे अपने कमाए हुए धन में से निकालते रहते हैं देने के लिए। लेकिन बेवजह बिना सोचे समझे आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। जिस चीज़ की आपको जानकारी ना हो उस चीज़ के लिए आपको कभी भी किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आप कर्ज लेते हैं तो ये समझिए कि आपका चंद्रमा कमजोर है जो आपको सही डिसीजन नहीं लेने दे रहा है। तो इसलिए आप अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ये उपाय आज से ही डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। जब आप स्नान आदि करने के बाद जब तक आप ऑफिस जाते हैं या फिर अपने किसी कार्य व्यवसाय पर जाते हैं, इतने बीच में आपको गायत्री मंत्र का जाप धीरे धीरे करते रहना चाहिए। साथ ही आपको सूर्य देव को जल भी जरूर अर्पण करना है। इसके अलावा हर शनिवार आपको शनि मंदिर में थोड़ा सा घूम कर आइए और दूध का दान देना शुरू कर दीजिए। और हर सोमवार को आपको भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराना है। साथ ही आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपको जब भी समय मिलता है चीनी चावल सिक्के समय समय पर दान करते रहिए। और साथ ही आपको अपनी माँ के रोजाना चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना है, क्योंकि इससे भी चंद्रमा बली होगा और आपके कर्ज उतरने के बहुत ही जल्दी आसार दिखाई देने लगेंगे। और आपको हर मंगलवार मसूर की दाल किसी धर्म स्थान पर जरूर देनी चाहिए। ये भी आपको कर्ज समाप्त होने में सहायक होती है। साथ ही आपको अपना ये भी ध्यान रखना है, घर में आपको चीनी चावल और आटा गंगा जल दूध दही कभी भी समाप्त नहीं होने देना है। ये चीजें समाप्त हों उससे पहले आपको लाकर रख देनी है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये छोटे छोटे सरल उपाय, लेकिन अगर आप लगातार इन चीजों का ध्यान रखते हैं, ओनली 40 डेज ही आप ध्यान रख लीजिए, उसके बाद आपको खुद ही फर्क नजर आने लगेगा। आपको कहीं ना कहीं से होने के संकेत दिखाई देने लगेंगे। साथ ही आपको सुबह में उठते ही 3 मिनट ओम का जाप शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटे छोटे सरल उपाय भी आपको बड़े बड़े कर्ज से मुक्ति दिला सकते हैं। बस जरूरत है आपको इन उपायों को कंटिन्यू करने की। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपको जरूर फर्क लगेगा अगर आप इन उपायों के सहारे लेकर अपने कर्ज को उतारने की सोचते हैं, तो आपको फर्क जरूर लगेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे।